सो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को क्या कराए, ऑक्सीडाइज, दूसरों को कराते हैं, खुद का नहीं, दूसरों को क्या कराएं, ऑक्सीडाइज, दूसरों को क्या कराएं, रिड्यूस्ड, और खुद क्या हो जाएं। देखो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो खुद क्या होएगा, रिड्यूस्ड, और अगर ये रिड्यूस्ड करा रहे हैं दूसरे को तो खुद क्या होंगे, ऑक्सीडाइज। सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि अगर रिडक्शन हो रही है तो मीन्स होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। और हमेशा जो हमारे रिएक्टेंट है उन्हीं में से ही हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिलते हैं। प्रोडक्ट साइड से हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिलते। जो मिलता है हमें इसी साइड से मिलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, हमें रिएक्टेंट साइड से ही बताना होता है, प्रोडक्ट साइड से नहीं बताना होता। नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, CuO plus H2 gives Cu plus H2। हमें पता है CuO था इसके पास और इसका O हट गया, तो यानी कि हुआ क्या इसका, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ना, तो क्या हुआ, रिडक्शन। और मैंने आपको बताया कि जो खुद रिड्यूस्ड होते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं, वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट बताया था ना मैंने आपको। H2O दे रहा है, बना रहा है, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इसको मैंने क्या बताया था, जो खुद क्या करें, हमारा जो खुद जो है ये क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, तो वो क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और दूसरे का क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं, वो होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। अब इस पे हमने क्वेश्चन यही राइट किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कौन सा सब्सटेंस जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस जो है रिड्यूस हो रहा है। और ओनली हमें रिएक्टेंट साइड से ही बताना होता है, प्रोडक्ट साइड को नहीं देखना होता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो खुद रिड्यूस कौन हो रहा है, CuO। रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट जो है क्या, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा हो और दूसरे को जो खुद क्या हो रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा हो, तो क्या है, H2। सब्सटेंस विद विच ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा ऑक्सीडाइज, किसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो रही है, इसमें ही ऐड हो रही है ना यहाँ जाके, तो ये क्या है हमारा सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज हो रहा है H2। सब्सटेंस विच रिड्यूस, कौन सा घट रहा है, घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है, O हट रहा है, तो CuO। सिमिलरली ये एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स अब हमारा, ये स्टूडेंट्स लुक हियर, H2S plus Cl2 gives 2HCl plus S। अब H2S, ये देखो H2S हमने क्या करा, देखा हमारा कि जो हमारा H2S है वो क्या बना रहा है, खाली S, मतलब रिमूवल हो गया किसका, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो है रिमूव हो गई, ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कि हाइड्रोजन हट गया। लेकिन Cl2 में क्या ऐड हो गया, Cl में क्या हो गया, H ऐड हो गया, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या है ये, रिडक्शन। और मैंने बताया था इसके ऑपोजिट एजेंट्स होते हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, और रिडक्शन हो रहा है तो मतलब ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट होते हैं ना, तो यानी कि जो सब्सटेंस जो है हमारा ऑक्सीडाइज्ड हुआ वो क्या है, H2S। जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ, रिड्यूस्ड कौन सा हुआ, Cl2, ठीक है जी। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cl2, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, H2S। लुक हियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन था हमारा, Cl2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारा, H2S। ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ सब्सटेंस, H2S, क्योंकि H जो है हट गया था, और सब्सटेंस जो रिड्यूस्ड हुआ Cl2। और हमेशा हमें रिएक्टेंट साइड वालों को ही राइट करना होता है। देखते हैं हम दोनों साइड है कि क्या चेंज हो रहा है, बट आंसर्स हमेशा रिएक्टेंट साइड वाले राइट करने होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडाइजेशन और रिडक्शन के बारे में इतनी बात कर रहे हैं, तो अब ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हमारी डेली लाइफ में क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या जो है चेंजेस होते हैं उसके वजह से। तो
कोरोजन होता है ऑक्सीडेशन की वजह से, और रेंसिडिटी। अब कोरोजन क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल सरफेस बाय द एक्शन ऑफ एयर, वाटर और केमिकल। जब हमारा मेटल पे क्या लग जाए, कोई जंग लग जाए, करोड़ हो जाए, उसको कोई खा ले, हमारे मेटल को क्या हो जाए, स्लोली इटन अप हो जाए, मतलब गड्ढे से हो जाए, छोटे छोटे हमें पोर्स दिखने लगे, छेद वगैरह हो जाए मेटल्स पे, जैसे आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, इन सब पे दिखे ऐसा चीज, तो वो क्या होती है, करोजन। अब करोजन के एग्जांपल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, कि आयरन पे जर लग जाता है, रस्ट कहते हैं उसको, उस जर को क्या कहते हैं? रस्ट। कौन से कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.XH2O। एक्स क्यों राइट किया? क्योंकि कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, क्योंकि वाटर के एयर के कांटेक्ट के आने से वो जो है हमारी रस्टिंग होती है ना, इसलिए कितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। करोजन होता है सिल्वर का, जिसकी वजह से ब्लैक कलर का हो जाता है। करोजन होता है कॉपर का, जिसकी वजह से वो उसके बाद ग्रीन कलर का हो जाता है। आपने देखा है ना, चांदी की जो चीजें हैं काली पड़ जाती हैं और तांबे की जो चीजें हैं हरी रंग की हो जाती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, मतलब कैसे आप दूर कर सकते हो, रस्टिंग होने से बचा सकते हो। पेंट कर देते हैं हम, यूजुअली क्या करते हैं, आयरन वाली चीज़ों पे पेंटिंग कर देते हैं ना, पेंट कर देते हैं, जैसे हमारे घर के डोर्स वगैरह हुए लोहे के, उन पे पेंट कर देते हैं। ग्रीसिंग या ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल वगैरह लगा देते हैं, उससे भी रस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो वाटर के कंटेक्ट में नहीं आता और एयर के कंटेक्ट में नहीं आता, जिसकी वजह से रस्टिंग नहीं होती। गैल्वेनाइजेशन मीन्स एक ऑब्जेक्ट पर, ये मेरी सपोज आयरन की ऑब्जेक्ट है, इस पे मैंने क्या करा, जिंक की लेयर चढ़ा दी, इसको जिंक की लेयर से कवर कर दिया, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। एलॉइंग मीन्स दो टाइप के एलिमेंट्स को मैंने मिक्स कर दिया और एक नया टाइप का कंपाउंड बना दिया, वो होता है एलॉइंग। एनोडाइजिंग मीन्स क्या करना, एक इस चीज पे मैंने एल्यूमिनियम की एक थिक लेयर चढ़ा दूं मैं, ठीक है, सॉरी मतलब एक थिक ऑक्साइड लेयर मैं एल्यूमिनियम की चढ़ा दूं इस पे, तो वो क्या होती है, एनोडाइजिंग। नाउ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स जैसे हमारा जो है फूड जो है खराब हो जाता है, जो है स्मेल आने लगती है, स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। जब फैट्स और ऑयल्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडाइज हो जाएं ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो एयर में है, और ऑक्सीडेशन कर दें, तो उसके वजह से एक अनप्लीजेंट गंदी स्मेल आती है और टेस्ट भी खराब हो जाता है, उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। खाने का खराब हो जाना, ऑयल और फैट्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं फूड में, उसके वजह से वो क्या होती है, रेंसिडिटी। नाउ मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को दूर करने के लिए क्या क्या मेथड हैं, कि जैसे चिप्स में नाइट्रोजन गैस फिल कर देते हैं जिससे रेंसिडिटी नहीं होती, ठीक है, बच जाते हैं। और आप उसको लो टेम्परेचर यानी कि जो है फ्रीजर वगैरह में, फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके कर सकते हैं, लाइट यानी कि सनलाइट वगैरह से दूर रख के, ताकि उसको गर्मी ना मिले, तो वैसे आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एयर टाइट कंटेनर्स का यूज करके आप उसको रोक सकते हैं, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में आने से जो है हमारी रेंसिडिटी हो रही थी। तो मेनली क्या है रेंसिडिटी, जो फूड में ऑयल और फैट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और फूड खराब हो जाता है, वो होता है रेंसिडिटी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1, और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। नाउ होमवर्क इज टू सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स एंड कंप्लीट योर नोटबुक।